वो एडमिट कार्ड पे उनका एग्जाम सेंटर ही मत बताओ। अगर एग्जाम सेंटर बताओ तो पंजाब दिल्ली में रहने वाले बच्चे का एग्जाम सेंटर रख दो आप अंडमान निकोबार आइलैंड। अब बच्चा कैसे भी करके अपनी जॉब पाने के लिए अगर अंडमान निकोबार आइलैंड हजारों रुपए खर्च के पहुंच भी जाए तो वहां पे आप बायोमेट्रिक मत बनाओ, और बायोमेट्रिक बनाओ तो भैंस के तबेले में जाके एग्जाम सेंटर खोल दो। अगर इस सब के बावजूद बच्चा पहुंच भी जाए अंदर तो चोर बाजार से उठा के, तो जो आपने चोर बाजार से कीबोर्ड लाया है उसको उठा के आप एग्जाम करवाओ। अब यही सारी कहानी किसकी है? ये कहानी हो रही है एक बहुत ही प्रसिद्ध और लाखों बच्चों द्वारा दिए जाने वाले एक एग्जाम की, जो है एसएससी। तो बेसिक्स जानने के हम प्रयास करेंगे। तो एसएससी है क्या? ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो अलग अलग पोस्ट के लिए एग्जाम करवाती है, लेकिन खुद नहीं करवाती, किसी और से करवाती है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो आपने ना इनके बहुत सारे जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम और फेमस एग्जाम्स के बारे में सुना होगा, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, एंड वेरियस पोस्ट के लिए, मिनिस्ट्रीज के लिए भी ये एग्जाम करवाती है। अब रिसेंटली क्या हुआ, इनका फेज 13 का एग्जाम चल रहा था, जो इन्होंने 24 एंड 26 जुलाई 2025 के बीच में करवाया। अब इतने दिनों का डिफरेंस क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, फेज वाइज एग्जाम करवाते हैं एंड शिफ्ट में एग्जाम करवाते हैं। अब हम पहले इश्यूज की बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे ये शिफ्ट वाले इशू पे भी। तो मेजर इशू सबसे पहले तो टेक्निकल ग्लिच था। टेक्निकल ग्लिच में जैसे जो कर्सर मैंने आपको बताया कि पालिका बाजार से लाएंगे तो कहां ही चलेंगे, वो नहीं चले, सर्वर डाउन हो जा रहा था। आपने लॉग आंसर्स लिख रहे हो लेकिन आप लॉग आउट हो जा रहे हो और आपके सारे ही जो सिस्टम है वो हैंग, खत्म। और दूसरे बायोमेट्रिक्स भी नहीं चल रहे थे, और है कि एग्जाम सेंटर्स भी कैंसिल कर दिए गए, वो भी तब जब बच्चे एग्जाम सेंटर पहुंच गए, कोई प्रायर नोटिस नहीं आया कि सॉरी बच्चों आपका एग्जाम जो है कैंसिल हो चुका है। तो इन्होंने क्या किया था, वेंडर चेंज किया था। वेंडर मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है खुद एग्जाम नहीं करवाते क्योंकि उनको पता है ये नहीं करवा सकते, तो ये वेंडर चुनते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है वो एग्जाम करवा देगी। पहले ये काम करती थी टीसीएस, अब टीसीएस का नाम भी याद रखिएगा। फिर इन्होंने एक ऐसी कंपनी चुनी जो जिसे कहा जाता है, जिसका नाम बहुत सारे फ्रॉड में आ चुका है, एंड मे बी दैट कंपनी हैज बीन बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उन्होंने जो है नया वेंडर आया, उन्होंने कहा हम जो है एग्जाम 300 रुपए की जगह अब 250 रुपए में करवा देंगे। टीसीएस 300 लेता था, हम 250 करवा देंगे। सरकार आ रहे वाह वाह पैसा बच रहा, बच्चों का क्या, बच्चे तो अपने ही है, कोई बात नहीं, पैसा बचाओ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेपर है वो कैसे करवाएंगे, वो हम करवाएंगे एआई से लिखवाएंगे। एआई से लिखाएंगे मतलब खुद से मेहनत नहीं करनी है इन्होंने, और इन्होंने क्या करना है, चैट जीपीटी से पेपर करवाना है। अब चैट जीपीटी से पेपर इन्होंने लिखा तो क्वेश्चन रिपीट हो गए, क्वेश्चन ही गलत आ गए। अब क्वेश्चन रिपीट के लिए क्या दिक्कत हो रही थी, क्योंकि फेज वाइज एग्जाम होता है ना, तब ऐसा होता है कि अलग अलग क्वेश्चन होते हैं और फिर नॉर्मलाइजेशन लगाई जाती है कि जिसका डिफिकल्ट था उसको ज्यादा मार्क्स दे दो, जिसका कम डिफिकल्ट था उसको नॉर्मलाइज कर दो। अब वो कैसे होगा, क्योंकि आपने रिपीटेड क्वेश्चन दे दिए, गलत क्वेश्चन दे दिए। इनको लग रहा है चैट जीपीटी इनके घर का एग्जाम चल रहा है भाई। कोई बात करनी चाहिए कि भारत देश में जो है एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं। भारत देश में एक तो पोस्ट निकलती नहीं है एग्जाम्स की, और जब निकलती है तो जॉब तो फिर कैंसिल हो जाते हैं, जात तो फिर उनका रेलवे जैसे हाल हो जाता है कि पता नहीं लग रहा है कि हुआ कब था, कैंसिल कब हुआ, डेट आज की है कि कल की है, मतलब समझ नहीं आता, शेड्यूल ही नहीं समझ आता। और नहीं तो पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक नहीं होगा तो स्कैम हो जाएगा, कोई चीटिंग करता पकड़ा जाएगा। मतलब कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना इज नथिंग लेस देन गैम्बलिंग। अब ऐसा ही है, अब सरकार को उस पर जवाब देना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ आप नहीं खेल सकते। एंड वी स्टैंड बाय यू टिल देन। जय हिंद, वंदे मातरम।